क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं, या ये मन हूं, या कुछ और जो इन सबसे परे है? हर धर्म, हर शास्त्र, हर योगी ने एक ही बात कही, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है, तो परमात्मा कौन है? और इन दोनों में अंतर क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को, जैसे एक बूंद और सागर का संबंध होता है। आत्मा का अर्थ है स्वयं का सच्चा रूप। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, पर जो साक्षी है, जो सब कुछ देख रहा है, वही आत्मा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, यानी आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। आत्मा अजन्मा, अविनाशी और चेतन तत्व है। वह शरीर के बिना भी अस्तित्व रखती है। आपका शरीर हर कुछ सालों में पूरी तरह बदल जाता है, पर आप वही रहते हैं। यानी आप आत्मा है, शरीर नहीं। अब समझते हैं परमात्मा। परम का अर्थ है श्रेष्ठ और आत्मा का अर्थ है स्वयं। यानी परमात्मा वह सर्वोच्च चेतना है जो हर आत्मा में विद्यमान है। जैसे सूर्य की अनगिनत किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती है, पर सब उसी सूर्य से आती है। उसी तरह आत्माएं भिन्न दिखती है, पर उनका स्रोत एक ही, परमात्मा। उपनिषदों में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा से ही व्याप्त है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक चेतना है जो हर प्राणी में, हर कण में बसती है। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? पहलू आत्मा परमात्मा। स्वरूप सीमित चेतना, इंडिविजुअल सोल, असीम चेतना, सुप्रीम सोल। स्थिति शरीर में निवास करती है, सर्वत्र विद्यमान। अनुभव जन्म और मृत्यु के चक्र में, जन्म मरण से परे। ज्ञान सीमित अनंत, शक्ति सीमित, कर्मफल के अधीन, सर्वशक्तिमान, कर्मों का दाता। संक्षेप में, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे एक बूंद सागर का हिस्सा है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से निकली है। जब आत्मा भूल जाती है कि वो सागर का हिस्सा है, तो वो संसार के चक्र में फंस जाती है। और जब वह याद करती है, मैं वही चेतना